जो क्वेश्चन आपके पास में है ये हम लोगों के लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में जो आपके आया था ऑनर्स 2022 में। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। कैलकुलेशन एक बार दिखा रहे हैं आपको। कैपिटल बजटिंग से ये क्वेश्चन आया था और आप लोगों को पता है कि कैपिटल बजटिंग हम लोगों के सिलेबस में अभी एट प्रेजेंट कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। फ्यूचर में जब चेंज होगा तो पता नहीं, लेकिन अभी तो आप पढ़ कर जाओगे और एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन देखोगे, इससे 20 नंबर का। ठीक है, लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आया है वो हम लोग अभी देख रहे हैं। जो लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से किए होंगे उनको पता होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, शायद उनको पता होगा कि इसमें हम लोग कितने तरीके का कैलकुलेशन सीखे थे, है ना। ये मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि वो सारे लोग खुश रहें, जिनको पता है वो भी और जिनको पता नहीं है वो भी। इस चैप्टर में हम लोग 5 तरीके का कैलकुलेशन सीखे थे। पहला कैलकुलेशन हम लोगों का था क्या? पेबैक पीरियड का। और ये जो क्वेश्चन आपका दिया है ये पेबैक पीरियड का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। पेबैक पीरियड निकालने का हम लोगों का 2 प्रोसेस था, 2 फॉर्मूला। एक जिसमें बोला गया था व्हेन CFAT फिक्स। CFAT का मतलब क्या था यहाँ पर? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। निकालने का कुछ तरीका आपको बताया गया था चैप्टर पढ़ाने के समय में। CFAT अगर फिक्स होता है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT, ठीक है, या टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT। इस फॉर्मूला से हम लोग पेबैक पीरियड निकाल देते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला दिया हुआ था व्हेन CFAT नॉट फिक्स्ड, मतलब अगर आपका कैश फ्लो हर साल का अलग अलग होगा, फिक्स नहीं रहेगा, तब कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला था, याद होगा आप लोगों को। उसमें हम लोग लेते थे बेस ईयर प्लस, फिर क्या करते थे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस CCF -1 डिवाइडेड बाय CCF 1 माइनस CCF -1। यहाँ CCF का मतलब क्या था? यहाँ CCF का मतलब था क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, मतलब हमको नॉर्मल वाले सम्स में सिर्फ कैश फ्लो CFAT निकालना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा कैश फ्लो हर साल डिफर करेगा, वेरी करेगा, तो हम लोगों को CFAT निकालने के बाद उसका क्यूमुलेटिव भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका पूरा पॉइंट क्लियर है तो सम्स पढ़ के चीजें आपको समझ में आएगी और आप क्या करोगे? उसका कैलकुलेशन कर पाओगे। ये पहला कैलकुलेशन हम लोग सीखे थे। अभी का सम्स उसी के ऊपर है, इसलिए मैं सिर्फ इसी पे बात करूंगा। बाकी के जब सम्स में जाऊंगा तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि NPV कैसे निकल रहा था, IRR कैसे निकल रहा था, ARR कैसे निकल रहा था। ठीक है, अब एक बार सम्स देखिए, पढ़ रहे हैं। द इनिशियल आउटले फॉर ए प्रोजेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ 6 ईयर इज ₹72,000। 6 साल का लाइफ है और कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ? इनिशियल आउटले स्टार्टिंग में कितना लगाए हैं? 72,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, और 6 साल को हम लोग बोल सकते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। क्लियर है? आगे बोला है द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स दिया है फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज ₹19,500। पहले साल का कैश फ्लो दिया हुआ है कितना? 19,500। और सम्स में आगे ध्यान दीजिएगा, तो बोला है एंड इफ इंक्रीज स्टीडली बाय 6,000 पर एनम, और बोल रहा है कि इसका कैश फ्लो आराम से धीरे धीरे हर साल 6,000 रुपया इंक्रीज होगा। तो आपसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द पेबैक पीरियड। तो सम्स पढ़ के आपको एक चीज समझ में आई कि CFAT इसका फिक्स नहीं है। पहले साल का है 19,500, लेकिन बोला है कि हर साल 6,000 करके क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं अपना CFAT, और कैलकुलेशन में वही पहला लाइन लिखे हैं, कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन आपका कब का है? 2022 आपके एग्जाम में आया होगा।
कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन को यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, CFAT बोलते हैं हम लोग, है ना। शॉर्ट में लिखने से क्या होगा, बाद में हम लोग इसका शॉर्ट वर्ड यूज कर पाएंगे। अब ईयर देखिए, 6 साल ले लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सम्स में दिया था पहले साल का कितना, 19,500, दूसरे साल का 6,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25,500, ठीक है। इसके बाद फिर हर साल 6,000 बढ़ाते जाएंगे, तो 25 और 6 31 दिख रहा है। फिर 6 जोड़ोगे तो 37, 6 जोड़ोगे तो 43 और फिर 6 जोड़ोगे तो 49,500। क्लियर है, ऐड करके देख लीजिएगा आप लोग भी। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो कैश फ्लो लेते हैं वो क्या होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये जो आफ्टर टैक्स हम लोगों को मिला ना कैश फ्लो, इसमें डेप्रिसिएशन कट गया होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले कटेगा तभी टैक्स कटेगा। तो टैक्स कटा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कटा हुआ होगा। समझ रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, वापस से डेप्रिसिएशन ऐड कर लेते हैं। सम्स में आप देखोगे कहीं डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्लास 11 में जब आप डेप्रिसिएशन पढ़े थे तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था। उसका क्या था फॉर्मूला डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, था ना। सम्स में इंस्टॉलेशन चार्जेस और स्क्रैप वैल्यू नहीं है, कॉस्ट तो है और लाइफ तो है, तो हमने डेप्रिसिएशन के लिए सिंपली क्या ले लिया, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। 72,000 बाई 6 12,000 आएगा, और कुछ नहीं दिया हुआ तो स्ट्रेट लाइन मेथड माना जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होता है, सेम, लिख दिए। अब अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब इसको ऐड करोगे तब तुमको जो फिगर मिल रहा है ये, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैश फ्लो हमारा हर साल का सेम नहीं है, तो हमने क्या कहा, इस केस में हम लोग को क्यूमुलेटिव निकालना पड़ता है। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव CFAT पहले साल का तो वही रहता है और दूसरे साल से क्या होता है, ये फिगर ऐड हो जाता है। जैसे 31,500 में ऐड हो जाएगा 37,500, तो 69 आया। फिर 69 में आप ऐड कर दो कितना, 43,500, तो कितना आ रहा है, 1,12,500। इसमें ऐड कर दिए कितना, 49,500, तो आ गया 1,62,000 प्लस 55,500 किए तो आया 2,17,500, और फिर प्लस किए 61,500 तो हम लोगों को मिल गया 2,79,000। ये आ गया क्यूमुलेटिव CFAT। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान देना, ऐसे आप लोग को एरो नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ वैरी कर रहा है। आप देखोगे इन दोनों के बीच में हमारा इन्वेस्टमेंट वैरी कर रहा है, 69 और 1125 के बीच में हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना है, 72,000 ना, इन दोनों के बीच में ही है। तो इसके ऊपर जो पहला वाला साल होता है उसको हम लोग लेते हैं बेस ईयर, दूसरे वाले साल को। 72,000 के बाद वाला जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है उसको हम लोग बोलते हैं CCF1, और अपने इन्वेस्टमेंट के पीछे वाला जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है उसको हम लोग बोलते हैं CCF-1। दिखा। अब हम लोग लेते हैं पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला, तो लिखेंगे देयरफॉर पे बैक पीरियड इक्वल्स टू बेस ईयर रहेगा, जो कि आप ऊपर में देख लियो सेकेंड ईयर, साइड में प्लस करके हम लोग लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके सम्स में दिया हुआ है 72,000 माइनस CCF-1 डिवाइडेड बाई CCF1 माइनस CCF-1, ठीक है। बेस ईयर 2 लिए प्लस 72,000 माइनस में CCF-1 कितना है, 69,000, सही है ना, डिवाइडेड बाई CCF कितना है, 1,12,500 माइनस CCF-1 है 69,000, 2 प्लस इधर आ रहा है अपना 3,000 डिवाइडेड बाई
43,500 है ना। यस सर। इसको डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। 0.0689। 0.0689। यस सर 89। तो हम लोगों का 2.0689 ईयर्स ये आ जाएगा पेबैक पीरियड। ठीक है, ओके, कैलकुलेट कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो फिर से एक बार पूछ लीजिए।